सो डियर स्टूडेंट्स, हम लेकर आ गए हैं अपना नेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस और अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। क्या है पास्ट परफेक्ट? यहां पर कहानी आने और जाने की होगी, दो कार्य एक साथ होंगे। आपने बहुत सुने होंगे कि मरीज के आने सॉरी डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज था वो मर चुका था। सुन सुन करके पक चुके हम, बहुत दिन हमने पढ़े ये सेंटेंस। आखिर कब तक वो मरीज मरता रहेगा उस डॉक्टर के देरी से आने से? चलिए कोई और व्यवस्थाएं करते हैं, उस डॉक्टर को टाइम से पहुंचाते हैं और मरीज को बचाते हैं। आज हम वही करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें एकदम टाइम से करेंगे जिससे कि हम हर एक चीज टाइम से करना सीख जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए क्या कहानी है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट मतलब आप जानते हैं अतीत का समय है, और परफेक्ट का मतलब है पूर्ण। अतीत में कोई काम हुआ होगा और वो पूरा हो चुका होगा लगभग, लेकिन वो घटना घटित हुई होगी पास्ट में। और यहाँ पर दो एक्शन होते हैं, देखिए वही लिखा है, व्हेन टू एक्शन हैपेंड इन द पास्ट एंड वन एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर। यहाँ पर दो कार्य होंगे और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है माय डियर? फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगाई जाती है? हेड। क्या लगाई जाती है? हेड। ठीक है। और मेन वर्ब की क्या लगाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है V3। क्या होता है? V3। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट, क्योंकि इस सेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है हेड, तो अब हमारा सिंगुलर मतलब जो सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल, दोनों के साथ हेड ही लगेगा। ये अच्छी चीज है ना, ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा अगली चीज, कॉमन सिग्नल वर्ड्स हमारे क्या है? मतलब वो वर्ड्स जो हमें किसके बारे में बताएंगे? एडवर्ब्स का काम करेंगे। वो क्या? बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, बाय द टाइम आ जाए, जस्ट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूं। अगर ये जो एडवर्ब्स आप देख रहे हैं, ये इन एडवर्ब मैंने यहां पर ये लिखी हैं कि आप इन एडवर्ब्स को ये समझिए, ये एडवर्ब ओनली परफेक्ट टेंस की हैं, ना कि किसी टेंस विशेष की। मतलब ये प्रेजेंट की है कि पास्ट की, ऐसे मत ध्यान में रखो। सिर्फ ये ध्यान में रखो कि ये जो एडवर्ब है ये केवल परफेक्ट की है। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कि पास्ट परफेक्ट है, कि फ्यूचर परफेक्ट? तो और इजी बताता हूं, सुनिए। ये किसकी एडवर्ब हो गई? परफेक्ट की। क्लियर? अब अगर कोई सेंटेंस आता है वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, तो ये तो श्योर है कि वो है क्या? परफेक्ट है। अब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, तो वो सुनो। अगर उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आया जो पास्ट के बारे में बताएगा तो आंसर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर उस सेंटेंस में कोई चीज फ्यूचर के बारे में बताई गई है तो वो आंसर हमारा फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी सेंटेंस में केवल इनमें से कोई एक चीज आई है और ना तो पास्ट की चीज आई है ना फ्यूचर की चीज आई है, वो हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो इनके साथ पास्ट एडवर्ब का आना जरूरी है, मतलब वो शब्द जो हमें पास्ट के बारे में बताए। तो ये वो कॉमन सिग्नल वर्ड्स हो गए। अब अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है? जो काम सबसे पहले खत्म हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाइए माय डियर। किसमें बनाइए? जो कार्य सबसे पहले खत्म हुआ है। ठीक है, जैसे वही जो मैंने अभी बताया था, मरीज के सॉरी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। कौन सा कार्य पहले हुआ है? कौन सा कार्य पहले हुआ है? कार्य पहले हुआ है डॉक्टर का आना या मरीज का मरना? बताइए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहले कौन सा काम हुआ? मरीज मर गया बेचारा, फिर बाद में डॉक्टर आया। तो जो कार्य पहले होगा उसको आप पास्ट में बनाना है। ठीक है, और आफ्टर के जस्ट बाद वाला काम पास्ट परफेक्ट में होता है। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक ट्रिक और बनाई है मैंने आपके लिए, क्योंकि आपको ट्रिक बहुत पसंद है तो मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लगता है। ट्रिक क्या है माय डियर? जरा ध्यान रखिएगा। क्या? मान लीजिए एक सेंटेंस आपके सामने आ गया, ठीक है, और सेंटेंस के बीच में या कहीं पर भी बिफोर का यूज हुआ है, तो रूल क्या कहता है? कि रूल ये कहता है कि बिफोर के पहले जो खाली जगह आई होगी या जिस वर्ब का यूज कर रहे हैं वहां पर हम हेड प्लस V3 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड प्लस V। याद रखना, बिफोर के पहले अगर यहां कहीं पर भी फिल इन द ब्लैंक्स आया है तो हेड प्लस V3 लगाना है, और बिफोर के बाद जो कहीं खाली जगह आई है या किसी वर्ब का यूज हुआ है तो वहां पर हमें क्या लगाना है? V2। क्या लगाना है? ये पॉइंट एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। बिफोर के पहले क्या लगाना है? हेड प्लस V3। बिफोर के बाद क्या लगाना है? V2। अब आफ्टर क्या कहता है? आफ्टर में इसको उल्टा कर दो। उल्टा क्या करना है? ये वाली चीज यहां आ जाएगी और ये वाली चीज यहां आ जाएगी। आफ्टर क्या कहता है? कि आफ्टर के पहले जो वर्ब आएगी वो V2 में आएगी और आफ्टर के बाद जो वर्ब आएगी वो हेड प्लस V3 में आएगी। डन है क्या बात? अच्छा एक चीज और सुनो, अगर मान लीजिए ये तो बीच में मैंने बताया कि ये चीज कहां पर आएंगी? बीच में, तब ये कहानी होगी। अगर मान लो ये चीजें शुरुआत में आ जाए,
तो वहां पर आ जाए, मतलब सेंटेंस की शुरुआत ही बिफोर से हो रही हो तो क्या करें, तो वही रूल करना है भाई। बिफोर के बाद जैसे मान लो ऐसे मान लीजिए, अभी वैसे मैंने सेंटेंस दिए हैं फिर भी बता देता हूं, वैसे अगर आ जाए बिफोर ही रीड, आगे मान लीजिए कुछ भी, तो अब देखिए शुरुआत यहां से हो रही है तो आप इसको यही रूल लेकर चलो कि ऐसे शुरू हो रहा है मान लो सेंटेंस, बिफोर के बाद जो खाली जगह वहां पर क्या लगाना है, V2, तो बिफोर के बाद जो खाली जगह वहां पर क्या लगा दीजिए, V2। रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, लिखते रीड है पढ़ते रेड है, तो रीड हो जाएगी। और आगे जो खाली जगह आई है तो V2 तो हमने लगा दिया, बचा क्या, हेड प्लस V3, तो हम लगा देंगे हेड प्लस V3। ये कहानी है बिफोर की, और सेम यही कहानी किसकी है, आफ्टर की। अब आपको मैं और एग्जांपल्स के माध्यम से बताता हूं क्या बताया गया। देखिए अगली कहानी अपने बात करते हैं। अब एक्सरसाइज की कहानी आ जाएगी, किसकी कहानी आ जाएगी, एक्सरसाइज, है ना, क्योंकि हमने ये चीज तो क्लियर कर ली ना, या फिर इससे पहले भी एक चीज और आपको बता सकता हूं, ये तो हमारे हो चुके हैं, हाँ ये एग्जाम्पल्स आ गए, ये हमने क्लियर कर लिया ना ये वाली चीज, ये सारा हो गया। तो अब आओ एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स। बाय द टाइम आई रीच होम माई मदर कॉल्ड मी, देखो मैंने अभी बताया था बाय द टाइम, ऑलरेडी, जस्ट, ये एडवर्ब अगर आए तो उनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट। क्या बोलते हैं, इधर देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे। इधर देखिए क्या लिखा हुआ, बाय द टाइम, क्या लिखा हुआ है, बाय द टाइम लिखा है, तो बाय द टाइम को हम क्या मानेंगे, परफेक्ट। क्लियर बात, जैसे बता रहा हूं वैसे समझते चलिए। ये परफेक्ट हो गया, आगे बढ़ो, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड। अब कॉल्ड का मतलब क्या हो गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बताती है, पास्ट टेंस, तो ये तो हो गया पास्ट, और वो हमारा क्या था, परफेक्ट। बस कंबाइन करो, मिलाओ दोनों को, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो बस आंसर यहां पर क्या जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। अब पास्ट परफेक्ट में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, वो आपको पता है, क्या लगा दीजिए, हैड, और हेड के बाद क्या आ जाएगी, V3, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैड रीच्ड, ईडी लगा दो। ओके, नेक्स्ट देखिए सेम वही कहानी, देखो यहां पर ऑलरेडी आ गया, तो ऑलरेडी किसकी एडवर्ब है, परफेक्ट की है। यहां पर आओ, देखो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड, ये क्या हो गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट। तो अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा हैड, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, तो हो जाएगा ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड हिम, मतलब जब मैंने उनको बुलाया उससे पहले भी लोग जा चुके थे। नेक्स्ट, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, अब देखिए यहां पर एक अलग सेंटेंस मैंने दिया है आपके लिए, क्या, बिफोर आ गया, क्या आ गया, बिफोर वाला रूल क्या कहता है माय डियर, ध्यान दीजिएगा, बिफोर के पहले हमेशा क्या लगाना होता है, हेड प्लस V3, और बिफोर के बाद क्या लगाना होता है, V2, यही तो कहानी है। अब क्योंकि यहाँ पर शुरुआत ही बिफोर से हुई है, तो वैसे ऐसे मान लो कि यहाँ शुरुआत हो रही है हमारे सेंटेंस की, तो बिफोर के बाद क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम भी यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अराइव्ड लिखा हो ना, लगी हुई है, तो ठीक है ये काम हो गया। अब बिफोर वाली सीरीज में क्या बचा, हेड प्लस V3, क्या बचा हुआ है, हेड प्लस V3, तो यहां पर अब हेड प्लस V3 लगाना है। अब इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए जल्दी, क्या होगा इसका आंसर, हो गया, मैं बता दूंगा। अब देखो यहां पर क्या लगाना है, हेड प्लस V3, तो पहले तो हम क्या लगा देंगे, हेड। अब याद रखना V3 लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या लिखी हुई है, हैव, अब हैव की सेकंड फॉर्म और हैज की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हेड होती हैं, क्या होती हैं, तो इसका आंसर देखो कितना इंटरेस्टिंग है, क्या है, इसका आंसर आएगा हेड हेड, क्या आएगा, हेड हेड। अब यहां पर दो बार नहीं लिखा गया, बात समझ में आ गई, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी कहानी, ये जो हेड है ना वो तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हेड हेड आ गया। ओके, नेक्स्ट आइए आफ्टर, अब सेंटेंस की शुरुआत आफ्टर से, एक आफ्टर वाला रूल मैंने आपको बताया था, आप उल्टा कर दो, ये सीरीज है ये आप याद रख लीजिए, ठीक है, आफ्टर के बाद क्या लगाया जाता है, हेड प्लस V3, तो आफ्टर से शुरू हो रहा है, मतलब यहां से शुरू है, तो आफ्टर के बाद क्या लगाना है, हेड प्लस V3, देखो ये आफ्टर है, वर्ब इसकी भी है माय डियर, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, हेड, हेड तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेड, तो आ जाएगा हेड हेड। अब देखो आफ्टर के बाद हेड प्लस हेड आ गया, अब क्या बचा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो यहां पर ऑलरेडी आई हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है ना, ये चीज, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब
इसका पांचवें का आंसर आपको देना है। बिफोर वाला रूल है, सिंपल सा है, बिफोर के पहले हेड प्लस V3 लगाते हैं और बिफोर के बाद क्या लगा देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी आपके लिए, क्या, पास्ट परफेक्ट ऑलवेज रिफर्स टू अ पास्ट टाइम। पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट टेंस के बारे में ही बताएगा। और एक बात और माय डियर, मैक्सिमम एक सीरीज चलती है कि अगर आपके सामने एक सेंटेंस आ जाए तो अगर एक में आंसर पास्ट में आया है तो दूसरे का आंसर भी मैक्सिमम पास्ट में ही आता है। ये है वो कहानी कि पास्ट हमेशा पास्ट के बारे में ही बताता है। दूसरी चीज, इट शोज, ये दिखाता है कि विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन अनदर एक्शन इन द पास्ट, कि पास्ट में कौन सा कार्य दूसरे कार्य की अपेक्षा पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ। तो जो पहले हुआ है वो हेड वाले से सल्टा दो, जो बाद में हुआ है उसको V2 से सल्टा दो, आएगा तो वहां पर भी हेड ही। बात सुनना कि बस वो आगे पीछे लगाए जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना सीरीज बिफोर वाली, बिफोर के पहले हेड आएगा और आफ्टर में बाद में हेड प्लस V3 आएगा, बस ये है। हेल्पिंग वर्ब हेड ही लगानी है, सेम फॉर ऑल पर्सन। कोई भी पर्सन तुम्हारे सामने आ जाए, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, कुछ भी, सबके साथ क्या लगाओ, हेड लगाओ। मेन वर्ब इज ऑलवेज इन पास्ट पार्टिसिपल, जो इसकी मेन वर्ब होती है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होती है, बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप नोट कर लीजिएगा माय डियर, SS ले लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो पास्ट परफेक्ट था वो भी क्या हुआ, कंप्लीट। तब आपसे बोलेंगे थैंक यू, बाय बाय।